जब भी हम दूसरे विश्व युद्ध के बारे में सोचते हैं तो जहन में तबाही की तस्वीरें आती हैं। लेकिन ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। असल में ये घटनाओं की एक पूरी चेन थी, एक डोमिनो इफेक्ट, जिसने धीरे धीरे पूरी दुनिया को इतिहास के सबसे भयानक युद्ध में धकेल दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सवाल यही है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी वजह थी, वो कौन से डोमिनो थे जो एक एक करके गिरे और इतने बड़े वैश्विक संघर्ष को जन्म दिया? बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है, किसी एक घटना पर उंगली उठाना बहुत मुश्किल है। ये तो कई चीजों का नतीजा था, जहां हर एक घटना दूसरे को गिराने वाले डोमिनो की तरह काम कर रही थी। तो चलिए कहानी के पहले डोमिनो पर चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1919 में, पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद, और इसकी जड़ें थी वर्साई की संधि में। यहीं से संघर्ष के बीज बोए गए थे। इस संधि में एक बहुत ही विवादास्पद हिस्सा था, आर्टिकल 231। इसे वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहते हैं। मतलब इसने साफ साफ कह दिया कि जंग की सारी जिम्मेदारी सिर्फ जर्मनी की है। जरा सोचिए, इससे जर्मन लोगों में कितना गुस्सा और अपमान भरा होगा। और बात सिर्फ इल्जाम पर खत्म नहीं हुई, जर्मनी पर $33 बिलियन का जबरदस्त जुर्माना भी लगाया गया। आज के हिसाब से देखें तो ये करीब $270 बिलियन बनते हैं। ये रकम इतनी बड़ी थी, इतनी ज्यादा कि जर्मनी को इसे चुकाते चुकाते लगभग 100 साल लग गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आखिरी पेमेंट साल 2010 में की गई थी। इस जुर्माने का असर सच पूछिए तो भयानक था। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, मतलब पैसे की कीमत कागज के बराबर भी नहीं रही। हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1922 में जो ब्रेड 160 मार्क्स की मिलती थी, ठीक एक साल बाद 1923 में उसकी कीमत 200 अरब मार्क्स हो गई। 160 से सीधा 200 अरब। देश की पूरी अर्थव्यवस्था जैसे ढह गई थी। और जानते हैं, ऐसे ही माहौल में जब देश में आर्थिक तबाही मची हो, लोग अपमानित महसूस कर रहे हों, तब एक शख्स उभर कर सामने आया, एडोल्फ हिटलर। उसने लोगों की इसी हताशा और गुस्से को अपनी ताकत बनाया। हिटलर का तरीका बहुत सीधा था, किसी को बलि का बकरा बना दो। उसने देश की हर मुश्किल के लिए यहूदियों और समाजवादियों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। जोरदार, नफरत भरे भाषणों और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके उसने जनता को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। फिर आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, जिसने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। 1933 आते आते जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे, और इसी उथल पुथल के बीच हिटलर ने मौके का फायदा उठाया और खुद को जर्मनी का तानाशाह घोषित कर दिया। अब अगला डोमिनो गिरता है। हिटलर तो अपनी ताकत बढ़ा रहा था, लेकिन दुनिया के दूसरे बड़े देश क्या कर रहे थे? वो बस देख रहे थे। उन्होंने उसे रोकने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। मतलब उसे थोड़ा बहुत देकर शांत करने की कोशिश की, ये सोचकर कि वो रुक जाएगा। और हिटलर ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने एक एक करके वर्साई की संधि को तोड़ना शुरू किया। पहले अपनी वायुसेना बना ली, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, दुनिया फिर भी चुप रही। फिर चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा ले लिया, और फिर अपना वादा तोड़कर पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ही धावा बोल दिया। हर बार मित्र देशों को लगा शायद अब बस हिटलर यहीं रुक जाएगा। देखिए, म्यूनिख समझौते के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन ने क्या कहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने यूरोप में शांति पक्की कर ली है, लेकिन ये उनकी बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हिटलर का तो रुकने का कोई इरादा ही नहीं था। चेकोस्लोवाकिया के बाद हिटलर की नजरें थी पोलैंड पर, और यही था वो आखिरी डोमिनो, वो एक घटना जिसने आखिरकार दुनिया को जंग की आग में धकेल ही दिया। लेकिन पोलैंड पर हमला करने से पहले हिटलर ने एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ के साथ एक समझौता कर लिया कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ? उसे पूर्वी मोर्चे की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा, रास्ता बिल्कुल साफ था। और फिर वो दिन आया, 1 सितंबर 1939। 10 लाख जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। जर्मनी इतनी तेजी से कैसे जीत रहा था? इसका राज था ब्लिट्जक्रीग, जिसका मतलब है बिजली की रफ्तार से युद्ध। ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी जिसमें टैंक और हवाई जहाज़ों से इतनी तेजी से हमला किया जाता था कि दुश्मन को संभलने या सोचने का मौका ही नहीं मिलता था।
पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को एक आखिरी चेतावनी दी, एक अल्टीमेटम कि पीछे हट जाओ। लेकिन हिटलर पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उसने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो अब ये पूरी तस्वीर साफ हो जाती है ना? कैसे एक के बाद एक डोमिनो गिरते चले गए। सबसे पहले वर्साई की संधि से पैदा हुआ गुस्सा, फिर उस गुस्से का फायदा उठाकर हिटलर का सत्ता में आना, फिर दुनिया की तुष्टीकरण की गलत नीति और आखिर में पोलैंड पर वो हमला जिसने ब्रिटेन और फ्रांस को युद्ध का ऐलान करने पर मजबूर कर दी। तो अब दुनिया जंग की लपटों में घिर चुकी थी, हर तरफ तबाही का मंजर था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हिटलर की इस अजेय दिख रही वॉर मशीन को रोका जा सकता था? इसका जवाब आने वाले कई सालों के खूनी संघर्ष